हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तारीखों के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को इतने पालियों में आयोजित किए जाने को लेकर जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें क्वेश्चन पेपर से लेकर परीक्षा केंद्रों के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे 13 लाख छात्रों के लिए बड़ी अपडेट को लेकर एडमिट कार्ड के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को लेकर और उससे संबंधित एक बड़ी जानकारी को लेकर। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन दिनों लगातार टीजीटी पीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़ी जानकारी जारी की जा रही है। अभी अभी 2 दिनों के अंदर ही आप सभी ने देखा, पहले उन्होंने टीजीटी को लेकर नोटिस जारी किया, फिर पीजीटी के बारे में नोटिस जारी किया, परीक्षा केंद्रों के बारे में भी अलग अलग चीजें देखने के लिए मिली। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने। एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को अलग अलग पालियों के साथ साथ क्वेश्चन पेपर से लेकर एडमिट कार्ड तक की जानकारी निकलकर सामने आ गई है। मतलब अब साफ है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेड अलर्ट है। अब आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दे दिया रेड अलर्ट, क्योंकि आपको क्या करना है। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आपने देखा होगा, अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी को लेकर पत्र लिखा गया था। उसमें ये बात कंफर्म तरीके से लिख दी गई थी कि जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी टीजीटी की, वो 14 और 15 तारीख को करवाई जाएगी। उसमें उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया था कि जो पीजीटी की परीक्षा होगी उसको यहाँ पर 18 और 19 तारीख को आयोजित किया जाएगा। जब यहाँ पे 18 और 19 की जानकारी अभ्यर्थियों को मिली, तो उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि इसमें बदलाव करने की वजह ये थी कि कुछ परीक्षाएं आपस में टकराई थी, इसलिए जो परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। लेकिन अब टीजीटी को लेकर एक बार फिर से जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है, क्योंकि ये जो परीक्षा ये तो जून में होने वाली है ना, इसके लिए तो अभी समय है। लेकिन उससे पहले मई और मई में होने वाली टीजीटी परीक्षा 14 और 15 को जो तारीख घोषित की है आयोग के मुताबिक, उस पर आयोग की तरफ से अब टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के साथ साथ क्वेश्चन पेपर से लेकर परीक्षा केंद्रों के संबंध में भी जानकारी आनी शुरू हो गई है। मैंने आपको बताया था कि कई जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों से संबंधित अपना जो डाटा है वो भेजा गया है, जिसमें अगर बात की जाए कुछ मुख्य जिले जिनके नाम मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, इसके अलावा लखनऊ, बदायूं, या इसके अलावा बुलंदशहर की बात की जाए, या अगर मैं आपको बताना चाहूँ इटावा के बारे में, इसके अलावा और भी अलग अलग जो परीक्षा केंद्रों की तरफ से मेरे पास जो लिस्ट पहुंची है। अब आप कहेंगे सर मुझे दिखा दो, तो वो दिखाने के लिए थोड़ी कॉन्फिडेंटल रहती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जिलों के माध्यम से अपना डाटा भेजा गया है। अब परीक्षा केंद्रों का जब डाटा आया ना, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिली कि परीक्षा केंद्रों की तरफ से डाटा मिला। ठीक है, अब एक बात तो ये है कि डाटा मिल गया, दूसरी बात ये है कि डाटा कितना मिला, है ना। क्योंकि हम जानते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए हमारे पास में अच्छे खासे परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। अच्छे खासे का तात्पर्य सीधा सा ये है कि अब आयोग ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि उनको मिनिमम एक जिले से 30 परीक्षा केंद्र चाहिए। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 30 लगभग 2250 के समथिंग पहुंच जाता है ना। तो अगर अनुमानित तौर पे देखा जाए तो 2000 परीक्षा केंद्रों की उनको आवश्यकता है। इसी के संबंध में आयोग के माध्यम से जो लास्ट डेट थी उसकी डेडलाइन को बढ़ा करके 18 तारीख से 20 तारीख कर दिया गया था। यानी कि अब ये कल के बाद डिसाइड होगा कि कितने जिलों ने अपना परीक्षा केंद्रों का डाटा भेजा है, और अगर वो डाटा भेजा है तो पर्याप्त है या नहीं। एक ये तो बात हो जाती है परीक्षा केंद्रों के बारे में, क्योंकि आयोग के हाथ में परीक्षा केंद्रों के लिए अभी कुछ नहीं है, वो सिर्फ डाटा मांग सकते हैं, तो वो सिर्फ मांग ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से इससे संबंधित और भी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। सबसे पहली जो चीज़ है, टीजीटी पीजीटी को अलग अलग पालियों में आयोजित किए जाने को लेकर आपने देखा होगा कि जब परीक्षा केंद्रों को लेकर समस्या आ रही थी, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की एक मांग थी कि चलो आपके पास में अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे, तो एक से ज़्यादा पालियों में परीक्षा करवा ली जाए, एक से ज़्यादा दिनों में परीक्षा करा ली जाए। तो अभी के लिए तो आयोग का ये कहना है कि हम 2 दिन में ही परीक्षा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आयोग अभी 2 दिन से ज़्यादा परीक्षा कराने की तैयारी में है नहीं है। उनका ये मानना है कि 2 दिन में हम परीक्षा कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और 2 दिन का मतलब हो जाता है 4 पाली। ठीक है, क्योंकि एक दिन में एक पाली रहती है, तो 2 दिन में आप सभी के लिए तकरीबन 4 पालियों में इस परीक्षा को करवाए जाने का फैसला लिया गया है।
अब इसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे वैसे तो उनका कहना है कि जब एक साथ 3-4 दिन लगातार परीक्षा चलेगी, तो चीज़ों को कहीं न कहीं सेटल करने के लिए और परीक्षा केंद्रों पे बहुत सारी ची जो व्यवस्था है वो करनी होंगी। शायद वो सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो पाएँ, इसलिए अभी आयोग ये चाहता है कि 2 दिन के अंदर ही इन परीक्षा को करवाया जाए। इसीलिए कल जब पत्र जारी हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था, उस पत्र के अंदर भी आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि आपकी परीक्षा के संबंध में उन्होंने 2 दिन में ही परीक्षा कराने का फैसला लिया है, 14 और 15, यानी कि चाहे अभी परीक्षा केंद्र मिल नहीं रहे, वो बात अलग है, लेकिन परीक्षा की तारीखों में आप सभी के लिए अभी 1 दिन की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ना ही 1 पाली की, क्योंकि 2 दिन का मतलब 4 पाली। तो अभी के लिए आपकी परीक्षा 4 पालियों में और 2 दिन में कराए जाने का ही फैसला है, ये कन्फर्म है आयोग के मुताबिक। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन पेपर को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि अब परीक्षा की तारीखें नज़दीक आने लगी हैं और अभी तक परीक्षा केंद्र को कंफर्म मिला नहीं है। 1 महीने से कम का समय बचा है, तो क्वेश्चन पेपर को लेकर भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जो मुझे अंदरूनी तौर से जानकारियाँ मिल रही हैं, आयोग के माध्यम से विशेषज्ञों को दिशा निर्देश दिए गए टीजीटी-वीजीटी के संबंध में कि वो इससे संबंधित जो अपनी प्रक्रिया है वो शुरू कर दें। अब इसकी प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ओएमआर से लेकर क्वेश्चन पेपर से लेकर आंसर की, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो इससे संबंधित हैं। तो आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसके संबंध में भी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल टीजीटी-पीजीटी के सभी विषयों के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए, जिससे कि जैसे ही परीक्षा केंद्रों को लेकर कन्फर्मेशन मिले, उनकी तरफ से इसको लेकर आप सभी के क्वेश्चन पेपर की तैयारी कंप्लीट कर दी जाए और प्रिंटिंग के बाद में जो भी परीक्षा केंद्र है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहुँचा दिए जाएँगे। तो मतलब ये है कि आयोग कोशिश ये कर रहा है कि 14 और 15 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, उसमें अब तकरीबन 25 से 26 दिन का समय बचा है। अब 25-26 दिन में सारी प्रक्रिया एक साथ तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि 20 तारीख के बाद तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अभी समय दिया गया परीक्षा केंद्रों के लिए। अगर परीक्षा केंद्र कम पड़ जाते हैं, तो आयोग हो सकता है कि 1-2 दिन आगे और बढ़ा दे या कोई और डिसीजन निकाले। तो इसीलिए कहीं न कहीं अब क्वेश्चन पेपर से लेकर के और भी तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। रही बात एडमिट कार्ड के बारे में, तो आप जानते हैं 13 लाख छात्रों के एडमिट कार्ड के संबंध में पहले तो टीजीटी-पीजीटी के आएँगे, लगभग 7 या 8 दिन पहले आप सभी के सामने परीक्षा सेंटर से संबंधित जानकारी मिलेगी और परीक्षा से 4 दिन पहले आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी करने की तैयारी आयोग कर रहा है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में रहा था कि पहले आपके परीक्षा सिटी जारी कर दिए गए थे और फिर परीक्षा सिटी के कुछ दिनों के बाद में परीक्षा सिटी, है ना? हमारी दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम भी आपने देखा होगा, परीक्षा सिटी। तो हम एग्ज़ाम सिटी की बात कहना चाहते थे। अच्छा, एग्ज़ाम सिटी जारी कर दिए गए थे, उसके बाद में क्या रहा था कि आप सभी के जो एडमिट कार्ड थे वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जारी किए गए थे। यानी कि आपका एग्ज़ाम अगर 16 को है, तो आपको 12 या 13 तारीख को एडमिट कार्ड मिल गए थे। तो आयोग इसी प्रक्रिया को फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि सब कुछ डिपेंड करेगा परीक्षा सेंटर्स पर। उम्मीद करिए, दोनों फिंगर को क्रॉस कर लीजिए कि इस बार आपके परीक्षा केंद्र मिल जाए और ये परीक्षा हो जाए। बाकी आप क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।